पूरा उसकी बात रिकॉर्ड से लिखना शुरू करें। 302 में कन्विक्शन है, 302 में कन्विक्शन है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि डिसीज और बोथ दी अपीलेंट्स वो सब एक ही गांव के बड़े अच्छे मित्र थे। होली का दिन था, दोनों तीनों ने शराब पी, कहीं मेले में कोई प्रोग्राम देखने गए, लौट के मिनी बुलक कार्ट से लौट रहे थे और ये वो बुलक कार्ट से गिर गया। पढ़िएगा पैरा 3 पढ़िएगा। पैरा 3 अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 4/3/96 को ग्राम खनकार में भगोरिया था। ये होली का त्योहार को वहाँ लोग मालूम है, होली का त्योहार नहीं होता भगोरिया। भगोरिया ट्राइबल एरिया में होली के टाइम में खेले जाने वाला एक उत्सव है। अभियुक्त मोहन सिंह मृतक रमेश को भगोरिया के लिए बुलाने आया था। उसके साथ मृतक रमेश आरोपी मोहन के छकड़े में बैलगाड़ी बैठकर भगोरिया के लिए गए। इन दोनों के साथ दूसरा सहयोगी। इसमें दो अपीलेंट है, दूसरे का क्या हुआ? वो बेल आउट है सर। वो बेल आउट है। चलिए अपील तो एक ही है सर। बेल आउट दोनों थे साहब। हाँ, ये जब कर गए। ठीक है समझ गए। हाँ दूसरा साबित कालू अन्य व्यक्ति कुस्सिया और गेंदलाल भी गए थे और बाजार करने के बाद रात 8 बजे लगभग आरोपी मोहन की छकड़ी में केवल रमेश सोई हुई स्थिति में गया। उस वक्त हैंडपंप के पास दोनों अभियुक्त मोहन सिंह और कालू सिंह खड़े थे और छकड़ी में रमेश लेटा हुआ था, जिन्हें आशा 3 टीकाराम 4 टीकाराम आशा फातिया ने देखा। बाद में गाड़ी मोहन सिंह के घर के यहाँ पहुंची, वहां पर रोने चिल्लाने की आवाज आई। मृतक का भाई रामा आशा साथ मोहन के घर गया तो देखा कि रमेश घायल पड़ा है। उसके शरीर में कई चोटें, कुछ चोटें सिर पर थी। हालात देखकर रामा ने अपने भाई रूप सिंह को बुलाया। इसी बीच टीकाराम भी वहां पर आ गया। रामा रमेश को अपने कंधे पर उठाकर घर ले गया। तब रमेश ने बताया कि कालू और मोहन ने मारा है। उस वक्त मृतक रमेश की पत्नी उमाबाई भी मौके पर मौजूद थी। बाद में खटिया में डालकर रिपोर्ट करने जा रहे थे कि रास्ते में घर का पानी भी पिलाया और घाट पर पहुंचे तो रमेश की मृत्यु हो गई। तब वापिस उसे घर आए। फिर रूप सिंह ने रात 10:15 पर नेपानगर में FIR दर्ज कराई, जिससे हत्या का कारण दर्शाया गया। पंचायत में मृतक आरोपी के पिता गेंदलाल के खिलाफ चुनाव P1 नेम्ड FIR है, इन लोगों का नाम है उसमें, मोहन सिंह और कालू का। हाँ, इसने कराई। रूप सिंह इज PW, रूप सिंह इज PW6। फातिया इज द इम्पोर्टेंट विटनेस मिलॉर्ड। देखेंगे, सभी देखेंगे जी। फातिया PW11। PW11। डॉक्टर कौन है जिसने पोस्टमार्टम किया है? डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर गोपाल पंटवाल। PW12। वकील साहब, आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप बिगड़ पड़े आओगे। PW12 डॉक्टर ने कहा सर कि ये कॉन्शियस नहीं हो सकता, जैसी चोटें थी। वो उतने पे आइएगा। पैरा प्रकाश एग्जामिनेशन पैरा 5 पेज नंबर पेपर बुक का 32। जी। यह बात सही है कि उपरोक्त सारी चोटें की हथियार से आना संभव नहीं है। यह बात सही कि उपरोक्त 5 चोटों की हड्डी के बाहर दिखने दी। यह बात सही उपरोक्त चोटों के रक्तस्राव हड्डियां बाहर दिखने, रमेश का सिर क्षतिग्रस्त हो गया था। सही है मृतक के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो गया था। सही है कि उपरोक्त चोटें अत्यधिक रक्तस्राव से मृतक रमेश अचेत होने की पूरी संभावना। यह बात सही है कि मृतक चोटें रक्तस्राव देखते हुए बोलने की स्थिति में नहीं था। केवल एक एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेके आया, वो 2 लोग कहते ओरल डाइंग डिक्लेरेशन है। फातिया और टीकाराम। नहीं, फातिया ऐसा नहीं बोलता सर। फातिया का देखें तो फातिया तो बिल्कुल सही बात कह रहा। PW11 कौन सी है? PW3 वाइफ और ब्रदर तो कह रहे हैं कि उसने बताया था कि इनने मारा है। देख लेना। हाँ सर, को भी देख लेते हैं। ब्रदर PW क्या है? ब्रदर रूप सिंह PW6 भी है। रामा, अरे बताया किसको? रामा को बताया। ये सब कहते हमारे सामने बताया था। चलिए। उमाबाई PW3 वाइफ ऑफ द डिसीज। रमेश मेरा पति था, वह मर चुका है। करीब 6-7 महीने की बात। एक सेकंड